आमागढ़ बैदपुरी कॉलोनी वासियों द्वारा 140 दिन से चल रहे धरने को शुक्रवार को भाजपा विधायक प्रत्याशी रवि नैयर ने पौष बड़ा प्रसादी के साथ संपन्न कराया। इस मौके पर नैयर ने कहा कि हमारी सरकार लोगों को घरों से बेघर नहीं करती, हमारी सरकार हमेशा बसाने का काम करती है। नैयर से सभी को आश्वस्त किया कि आप लोगों के घर आपके ही रहेंगे, सरकार आपके साथ है, आप लोगों को किसी तरह की अब परेशानी नहीं आएगी। इस मौके पर आमागढ़ बैदपुरी सहायता एवं विकास समिति के अध्यक्ष, कच्ची बस्ती बैदपुरी समिति के अध्यक्ष बंजर लाल शर्मा, कैलाश रसवाल, अरुण रतन अग्रवाल, यूसुफ खान, प्रेमचंद सहित आमागढ़ भारतपुरी कच्ची बस्ती के लोग उपस्थित रहे। देखिए, लगभग 140 दिन से कॉलोनी वासी, आमागढ़ कॉलोनी वासी बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे अपने मकानों को, अपनी दुकानों को बचाने के लिए। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगभग 140 दिन पहले कुछ मिलीभगत करके, साठगांठ करके इनको उजाड़ने की साजिश रची। अब इनके पास और कुछ नहीं था, ये अपने परिवार के साथ यहाँ धरने पे बैठ गए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया और माननीय कलेक्टर साहब ने कल जब मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, ये जिन्होंने भी किया, फ्रॉड किया, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी आप शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि हमारी सरकार के माननीय भजनलाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, वो कभी भी किसी को उजाड़ती नहीं है बल्कि बसाती है, गरीबों को मकान देती है, गरीबों से मकान छीनती नहीं है। ये 70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे थे, मगर आपको पता ही है कि कुछ सामाजिक तत्व जो ज़मीनों का इस तरह का कारोबार करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों से साठगांठ करके इनको उजाड़ने की कोशिश की। मगर ये शांतिप्रिय लोग हैं, शांतिप्रिय नागरिक हैं, इन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ बिल्कुल शांति से 140 दिन तक यहाँ पे धरना दिया और माननीय भजनलाल जी के निर्देश अनुसार जो उन्होंने अधिकारियों को कहा कि इसकी जांच करें, तो कल माननीय कलेक्टर साहब ने कहा कि आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी कॉलोनी की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा नहीं, तो आप अपना धरने को उठाइए। तो आज मैं, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, आदर्श नगर का विधायक का चुनाव लड़ा हुआ, तो मैं आज आया हूँ। आज पोस्ट बड़े के साथ इनका धरना खुलवाया जाएगा और क्योंकि ये जनमानस की सरकार है, आम जन की सरकार है, गरीब की सरकार है और सरकार हमेशा जो है, ये भाजपा की सरकार है, ये हमेशा गरीब के ऊपर पूरा ध्यान रखती है। तो इसलिए किसी को भी अब डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंतता का भाव है, कोई डरे नहीं, सब अपने कारोबार में लगेंगे। कॉलोनी वासियों को बहुत बहुत बधाई और ख़ास करके मीडिया वालों को कि आप लोगों ने भी बहुत साथ दिया, आप लोगों ने इन गरीबों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई और सरकार ने इनकी बात सुनी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ क्या है, बैंक वालों ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए, जो कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त किया था वकील को, उसने और बैंक वालों ने मिलके और यहाँ लोगों को बेघर करने की कोशिश किया, जबकि ये ज़मीन पे कोई लोन नहीं था, कुछ ही नहीं था, फ्रॉड बिल्कुल उसमें। फिर उनके पास हम गए तो उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो आज मोदी जी भी किसी को नहीं कह सकते हैं कि साहब हमारे साथ तो रफ़ीक खान है, आपको खाली करनी पड़ेगी, कानून मेरी जेब में है, मेरे जैसे हिंदुस्तान में 15 आदमी हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ जहाँ ज़मीन ले सकता हूँ, मतलब इस तरह की भाषा बोली। हमने कहा साहब हम उजागर करेंगे, तो फिर बोले आप 15 साल लगेंगे आपको उजागर करने में, जब तक तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के भेज दूँगा। ये कमिश्नर जो कोर्ट ने नियुक्त किया है उसने ये जवाब दिए। हमने कहा भाई केबी सिंह, और हमारी सरकार ने बहुत अच्छी तरह से सुनी है, सरकार ने जांच करवाई जो सही है। कलेक्टर साहब ने भी रिपोर्ट दी कि भाई ये इस ज़मीन पे बैंक वाले लोन दे ही नहीं सकते हैं और ये लोग 50 साल से बस रहे हैं यहाँ पे। और जिस हिसाब से हम 2-3 बार मैं कलेक्टर साहब के पास गया, जिस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई की और जिस हिसाब से सुनवाई करते हैं, तो ऐसे जिस हिसाब से किसी के साथ राजस्थान में अन्याय हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कलेक्टर साहब, मैंने ऐसी व्यवस्था पहली बार देखी है कि कलेक्टर साहब खड़े होकर के और एक एक व्यक्ति को बुला करके जिस हिसाब से सुनते हैं, तुरंत प्रभाव से उसका निस्तारण करते हैं। तो सभी डिपार्टमेंटों का आदमी होते हैं और उनको बुला के तुरंत उसका निस्तारण करते हैं।